आज हम लोग बाघ आया उस रात कविता में आए हुए कुछ नवीन शब्द हैं जिनको हम आपको पहले बता देते हैं जिससे आपको कविता को समझने और पढ़ने में आसानी हो। ठीक है ना? तो आइए, पहला शब्द है आंखें, दूसरा शब्द है झरने। आप लोग ध्यान से देखते रहे। बच्चों, कॉलेज, बाघ, बाघिन, दफ्तर, आगाह, बाथरूम, तोता, बालक, फैलाकर, स्कूल, पहरा, वक्त। तो बच्चों, इन शब्दों को समझने या पढ़ने में आपको कोई दिक्कत? नो सर। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और इनको लर्न करने के बाद हम लोग कविता को पढ़ेंगे। जो बाघ आया उस रात पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनका मैं आपको अर्थ स्पष्ट कर देता हूं। जब आप इन शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे तो पाठ को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इन शब्दों से आपको मदद मिलेगी। तो आइए बच्चों, देख लो। वक्त। बच्चों, वक्त का मतलब होता है समय। दफ्तर, दफ्तर का मतलब होता है कार्यालय। जैसे आपके पिताजी दफ्तर जाते हैं तो कार्यालय या इंग्लिश में ऑफिस कहते हैं। आगाह, आगाह का मतलब होता है बच्चों सचेत करना। जैसे पहले आपको आगाह कर देते अंदर आ जाओ तूफान आने वाला है ना, या बारिश होने वाली है। उसी प्रकार से रोज, रोज का मतलब होता है प्रतिदिन। जैसे आप प्रतिदिन विद्यालय आते हो, रोज स्कूल आते हो, कहते हो ना हम रोजाना स्कूल जाते हैं। भय, भय डर। आपको क्या लगता है? भय किसी कार्य को करने से या कूदने से या कहीं जाने से भय लगता है, अंधेरे से भय लगता है। तो वही होता भय का मतलब होता है बच्चों डर। फिर वाले पुनः या दोबारा। सर फिर से करे, फिर से मतलब दोबारा या पुनः करना। अपन, अपन माने हम। अपन मतलब क्या होता है? हम। आंख फैलाना, हैरान होना। कभी कभी कोई कार को देख करके या कोई बच्चा बहुत अच्छा चित्र बना देता है, कितना सुंदर बना है, तो दैट्स मीन आंख फैलाना, है ना? आंख फैलाना मतलब हैरान। बच्चों, इन शब्दों में कहीं किसी आपको कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया ना? सब बहुत ही आसान है, इसलिए आप अच्छे से सीख गए हैं। और बेटा इनको अच्छे से सीख भी लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। उस रात कविता को हमने पढ़ा और उसमें से कुछ हमने शब्द निकाला है जिन उन शब्दों के हम आपको क्या बताएंगे? विलोम शब्द। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं बच्चों। विलोम शब्द समझते हैं? किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला शब्द होता है। ठीक है ना? इन शब्दों का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। देखिए बच्चों, बाहर, बाहर का होगा बच्चों अंदर। इधर, इधर का विलोम शब्द होगा घर। आना, बच्चों आना का विलोम शब्द होगा जाना। सोना, सोना का होगा जागना। रात का बच्चों विलोम शब्द होगा दिन। और पास का होगा दूर। जैसे पास, पास का होगा दूर। तो बच्चों ये विलोम शब्द सभी को समझ में आ गए? अच्छा, बहुत सुंदर। पाठ में आए हुए कुछ शब्द जो एक वचन में हैं, उनसे हम आपको एक वचन से बहुवचन में बनाकर सिखा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। कुछ शब्द तो आपने पहले भी सीखा होगा और कुछ है तो उनको आप सीखिए। देखिए बच्चों, पहला शब्द है बच्चा। बच्चा का बहुवचन होता है बच्चे। झरना, झरना का बहुवचन बच्चों होता है झरने। दिन, दिन का होता है दिनों। जैसे दिन एक दिन, कई दिन हुआ तो उसे दिनों। बाघ, बाघ का बाघों, बाघ का बाघों। आंख, आंख का आंखें। रात, रात का रातें। जब एक से अधिक रातें रहेंगी तो रात का रातें। बालक का बालकों, बालक का बालकों। तो बच्चों शब्द आसान है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चा का बच्चे, झरना का झरने, दिन का दिनों, बाघ का बाघों, आंख का आंखें, रात का रातें और बालक का बालकों। किसी को कोई दिक्कत? सबको अच्छे समझ में आ गया? अब आप लोग इनको अच्छे से अपनी कॉपी में निकाल लें। बाघ आया उस रात पाठ में
कुछ शब्द हैं जिन शब्दों का हम लिंग बदल करके आपको सिखाना चाहते हैं। तो बच्चों इधर शब्द लिखिए पुल्लिंग, और पुल्लिंग शब्दों को हम परिवर्तित करके स्त्रीलिंग बनाएंगे। इसके पहले भी मैंने आपको इसकी परिभाषाएं बता दी है। तो देखिए बच्चों, शब्द पहला पुल्लिंग शब्द है बाघ। बच्चों बाघ का स्त्रीलिंग होता है बाघिन, ठीक है। बालक, बालक का स्त्रीलिंग होगा बालिका। कवि, इसको कवि नहीं बोलते, कवि, ठीक है। शब्द क्या है? कवि। का होगा कवित्री। बच्चा, शब्द है बच्चा, बच्चा का स्त्रीलिंग शब्द होता है बच्ची। दादा, दादा का हम लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा दादी, ठीक है ना। लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा दादी। इन शब्दों में किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? बच्चों आप इसको अच्छी प्रकार से लर्न करेंगे, घर में सीखेंगे, और आप अपनी तरफ से भी कोई दो चार शब्द खोज करके लिख सकते हो, ठीक है ना। बस आज रात कविता में कुछ शब्द हैं जिनके हम आपको पर्यायवाची शब्द बताना चाहते हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला शब्द है आंख। बच्चों आंख का पर्यायवाची शब्द होते हैं या समानार्थी शब्द होते हैं लोचन, नयन, नेत्र, ठीक है ना। लोचन, नयन, नेत्र। रात, रात के पर्यायवाची शब्द है रजनी, रात्रि, निशा। झरना, झरना के बच्चों पर्यायवाची शब्द होते जल प्रपात, सोता, स्रोत, और प्रपात भी होते हैं। और आप देख सकते हो दिन। बच्चों दिन के समानार्थी शब्द होते हैं दिवस, दिवा, वार। समझ में आ रहा है? रोज, रोज के बच्चों समानार्थी शब्द है रोजाना, हर दिन या हर रोज, और प्रतिदिन, ठीक है। बच्चा, बच्चा के समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द लिखेंगे बच्चों शिशु, बालक, लड़का। तो बच्चों अब इनमें से आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? ठीक, अब आप लोग इसको अपनी कॉपी में उतार दो।